हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे और पेश करते हैं क्लास 11th के लिए वीडियो नंबर 7। जी हाँ, क्लास 11th की वीडियो नंबर 7। हम लोगों ने जो पिछली वीडियो देखी थी वीडियो नंबर 6, उसमें हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर फिनिश किया था। हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द टर्म्स अभी तक डिस्कस कर लिए। बहुत सारी टर्म्स हम लोगों ने 6 वीडियोस देखी थी। 6 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी टर्म्स को कवर अप कर लिया है। आज हम लोग वीडियो नंबर 7 में जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर है सर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। सर ये पूरा एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। सर थ्योरेटिकल चैप्टर है तो हम इसे एंड में भी पढ़ सकते हैं, आप स्टार्टिंग में क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए, थ्योरेटिकल चैप्टर है बट इस चैप्टर में जनरली जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग अजम्पशंस। ध्यान से सुनिए क्या बोला। सर इस चैप्टर में मेन जो कंटेंट है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग अजम्पशंस। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग अजम्पशंस जब सभी चीजें यूज होती है जब हम लोग प्रैक्टिकली अकाउंटिंग करते हैं। तो जब हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन पे जाएंगे उससे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में जो हम लोग अकाउंटिंग करेंगे उसके पीछे बेस क्या है, कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। देखिए, अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये तो श्योर है कि सर ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये तो श्योर है कि सर ये स्टैंडर्ड तरीका है जिस बेसिस पे अकाउंटिंग करी जा रही है। और अगर कोई स्टैंडर्ड तरीका है तो कुछ ना कुछ रूल्स बनाए गए होंगे, तो वही रूल्स आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर दो चीजें सबसे ज्यादा मेन है, इंपॉर्टेंट है। पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सेकंड है अकाउंटिंग असम्पशंस, जिनको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स भी बोलते हैं। अब इस चैप्टर का अगर हम वेटेज की बात करें तो एग्जाम में आपका ये चैप्टर 5 to 7 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम ये चैप्टर। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अकाउंटिंग असम्पशंस, इनको कॉमनली बोला जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट या असम्पशंस हैं, इन सभी को कॉमनली बोला जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इन शॉर्ट गैप्स। और इन गैप्स को फॉलो करना जरूरी है कि हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तब। तो ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ये एक स्टैंडर्ड रूल्स और स्टैंडर्ड असम्पशंस बताते हैं जिन्हें हम लोग फॉलो करेंगे जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हुआ। सर प्रिंसिपल्स मतलब होता है स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब क्या हो गए, कुछ स्टैंडर्ड्स हो गए। या अब यूं समझाऊं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली वो रूल्स है जो अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली अडॉप्ट करते हैं। जो भी अकाउंटिंग करता है, जो भी अकाउंटिंग करते हैं उनको अकाउंटेंट्स बोलते हैं। तो जो भी अकाउंटेंट यूनिवर्सली रूल्स फॉलो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सली जितने भी अकाउंटेंट्स रूल्स फॉलो करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, वो कहलाते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आई बात समझ में। सर किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना है, अगर हम लोगों को किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करना है तो कुछ ना कुछ रूल्स जरूर होने चाहिए। अकाउंटिंग के लिए भी कुछ ना कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए। तो उन्हीं रूल्स और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आई बात समझ में। देखिए क्या बोला है, दीज आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली while recording the financial transactions। आई बात समझ में। नेक्स्ट, अब एक चीज पहले समझ लेते हैं अकाउंटिंग असम्पशन वाले टॉपिक को समझने से पहले कि सर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाने का रीजन क्या है। सर ये तो समझ में आया कि अकाउंटिंग जितने भी अकाउंटेंट है यूनिवर्सली वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और इनको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। पर सर इनको बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी, नहीं बनाते तो नहीं फॉलो करते, पर बनाने की जरूरत क्या पड़ी, सुनना ध्यान से। सर जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इनको बनाने की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी है कि अगर हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करेगा, अगर हर आदमी अपने अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करेगा तो सर एक दूसरे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल नहीं होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब है कि जो भी वो अकाउंट्स कर रहे हैं वो अकाउंटिंग हम एक दूसरे की कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि पर्टिकुलरली मिस्टर एक्स की दुकान है, उसका प्रॉफिट है साल का 10 लाख रुपए। मिस्टर वाई की दुकान है, उसकी दुकान का प्रॉफिट है साल का 12 लाख रुपए। पैसा ज्यादा कौन कमा रहा है, आप कंपेयर करोगे 10 लाख और 12 लाख, आप बोलोगे सर मिस्टर वाई 12 लाख रुपए कमा रहा है तो मिस्टर वाई की दुकान अच्छी चल रही है। और ये कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों ने एक ही तरह से रूल्स
अडॉप्ट किए होंगे और एक ही तरह के रूल्स बनाए, अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसलिए जरूरी है ताकि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जितने भी यूके के अकाउंट्स है, वो सारे कंपेरेबल हो सके। जो भी हम अकाउंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, जो भी हम अकाउंटिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन कन्वे करें तो वो मीनिंगफुल और यूजफुल हो। एक सिंपल सी बात समझना, आज अगर हम लोग बात करते हैं जितने भी छोटे मोटे दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं सर, जिनके पास मान लीजिए कोई किराना की स्टोर है, छोटी सी दुकान है गली में, कोई पान वाला है सर, किसी कोई छोटा सा राशन वाला है, राशन का सामान रखता है, कोई छोटा सा व्यापारी है जिसके पास रेडीमेड गारमेंट्स हैं, तो इन लोगों का कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है अकाउंटिंग करने का। ये अपने हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, और ये अपने हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं तो इनके प्रॉफिट को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, या इनके ट्रांजैक्शन, इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम लोग इजीली कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई स्टैंडर्ड तरीका फॉलो नहीं किया। तो जब तक कोई स्टैंडर्ड तरीका फॉलो नहीं होगा, आपके अकाउंट्स मीनिंगफुल नहीं होंगे, आपके अकाउंट्स यूजफुल नहीं हो पाएंगे। आई बात समझ में? इसी वजह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए ताकि एक स्टैंडर्ड तरीके से सभी लोग अकाउंटिंग करें, और स्टैंडर्ड तरीके से अकाउंटिंग करेंगे तो सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आएगा आगे बताऊंगा, सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल हो जाएं। आई बात समझ में? और सभी के स्टेटमेंट्स एक मीनिंगफुल कंपैरिजन प्रोवाइड करें। क्लियर है? ठीक। आगे देखते हैं अकाउंटिंग असम्पशन। अकाउंटिंग असम्पशंस क्या है? अकाउंटिंग असम्पशंस वो असम्पशंस हैं जिन्हें हम ये मानते हैं कि इनको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त फॉलो किया गया होगा। आपने जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है, आपने जब अपने अकाउंट्स लिखे, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि जो अकाउंटिंग असम्पशंस है वो आपने फॉलो किए होंगे। हम लोग ये मान के चलते हैं जितने भी अकाउंटिंग असम्पशंस दे रखे हैं, अकाउंटिंग असम्पशंस जो यूनिवर्सली माने जाते हैं, आपने जब अकाउंटिंग करी तो उन असम्पशंस को प्रिज्यूम किया कि उन असम्पशंस को फॉलो किया होगा, उन असम्पशंस को माना होगा। आई बात समझ में? देखिए क्या बोला है, दीज आर दोज असम्पशंस व्हिच आर प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन फॉलोड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि सर जब हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, जैसे एक असम्पशन आएगा, अभी हम आगे देखेंगे, गोइंग कंसर्न बोलता है कि सर हम ये मानते हैं कि बिजनेस सालों तक चलने वाला है, जल्दी बंद नहीं होगा। तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये असम्पशन हर एक बिजनेस फॉलो करता है, हम ये मान के चलेंगे। हम अकाउंटिंग इसी बेसिस पे करते हैं कि हर एक बिजनेस यही मान के चल रहा है कि वो लंबे टाइम तक बिजनेस करने वाला है। तो इसी तरह से कुछ एक असम्पशंस दिए गए, हम ये अज्यूम करेंगे कि जितने भी बिजनेस हैं उन्होंने अपनी अकाउंटिंग करते वक्त इन असम्पशंस को फॉलो किया होगा। आई बात समझ में? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो रूल हो गए जिनको आप अडॉप्ट करना जरूरी है, और ये असम्पशंस हो गए जिन्हें हम मानेंगे कि आपने फॉलो कर रखा है। आई बात समझ में? एक बार ये डेफिनेशंस आप लोग लिख लीजिए। फास्ट हम लोग अकाउंटिंग असम्पशंस से शुरू करेंगे, अकाउंटिंग असम्पशंस देखेंगे। फास्ट नोट डाउन करिए पॉज करके। तो चलिए हम बात करते हैं अकाउंटिंग असम्पशंस की। अकाउंटिंग असम्पशंस जनरली 3 असम्पशंस हम लोग फॉलो करते हैं। कोई भी बिजनेस, हम ये मानते हैं कि कोई भी बिजनेस होगा उसने ये 3 असम्पशंस तो फॉलो किए ही होंगे। अगर नहीं फॉलो किए तो उसको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। बाकी हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि कोई भी बिजनेस अगर है, वो अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहा है, वो अगर अपने बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसने ये 3 असम्पशन तो फॉलो किए ही होंगे। पहला असम्पशन आता है गोइंग कंसर्न असम्पशन। गोइंग कंसर्न असम्पशन क्या बोलता है, देखना बहुत इजी है। गोइंग कंसर्न असम्पशन बोलता है कि हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि बिजनेस एक लंबे टाइम तक चलने वाला है, और हम लोग बिजनेस को बंद नहीं करने वाले। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि हम लोग बिजनेस को थोड़े टाइम में बंद कर देंगे, बिजनेस के ऑपरेशंस को क्लोज डाउन कर देंगे। हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि बिजनेस एक लंबे टाइम तक चलेगा, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में या कभी भी हमारा बिजनेस बंद करने का मूड नहीं है। आई बात समझ में? देखिए क्या बोला है, इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस। आई बात समझ में? कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को बंद करने का। अभी सर इस असम्पशन की वजह से क्या फर्क पड़ता है? हम लोगों ने हाल ही में जो टॉपिक कवर किया था एक्सपेंडिचर वाला, आपको याद है, जहां पे हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी थी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा में मिलता है। हम लोगों ने देखा था सर, मैंने बोला कि अगर हम लोग बिल्डिंग में रिपेयर्स करवा रहे हैं, नॉर्मल रिपेयर्स, तो रेवेन्यू नेचर का है।
बिल्डिंग में हम लोगों ने कोई एडिशनल फ्लोर बनाया तो वो कैपिटल नेचर का है। क्यों? क्योंकि उससे बिजनेस की, उससे बिल्डिंग की लाइफ बढ़ रही है और उससे हम लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है आगे फ्यूचर में। तो अगर ये गोइंग कंसर्न असम्पशन नहीं होगा तो कोई रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस नहीं आ सकता। हम लोग ये मानते हैं कि अगर हम लोग उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा और हमारा कोई मन नहीं है बिजनेस को क्लोज करने का। इसी की वजह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसका इस असम्पशन से इंपैक्ट पड़ता है। तो इसी वजह से हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस कर पाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी असम्पशन। कंसिस्टेंसी असम्पशन क्या बोलता है कि हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि आपने एक बार जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस एक बार जो फॉलो कर दी, वही अकाउंटिंग पॉलिसीज आप आने वाले हर साल में फॉलो करेंगे। आपने एक बार जो नियम और कानून चालू कर दिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वही अकाउंटिंग पॉलिसीज आप आने वाले जितने भी ईयर है उनमें वही फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के मेथड बहुत अलग अलग है, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ये चीज, पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के मेथड्स बहुत अलग अलग है। मैं आपको दो मेथड के नाम दे देता हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू, SLM और WDV। केवल अभी नाम जान लीजिए, आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ये दोनों तरीके अलग अलग है, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के दोनों तरीके अलग अलग है। अगर हम लोगों ने एक साल SLM फॉलो कर दिया, अगर हम लोगों ने एक बार SLM मेथड फॉलो कर दिया तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हर साल हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करने वाले हैं? SLM मेथड फॉलो करने वाले हैं। अज्यूम करेंगे, देखो आप चेंज कर सकते हो वो बात अलग है, पर बिजनेस हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि अगर आपने एक बार SLM फॉलो कर दिया तो आने वाले हर साल में आप डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड यूज करोगे? SLM मेथड यूज करोगे। आई बात समझ में? क्लियर? एक बार जो आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी है, आने वाले सालों में आप वही फॉलो करते रहेंगे। आई बात समझ में? क्लियर? नेक्स्ट, आगे बोला है कि अक्रूवल असम्पशन, ये बहुत अच्छा असम्पशन है। अक्रूवल असम्पशन क्या बोलता है कि हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप ट्रांजैक्शन उसी वक्त रिकॉर्ड कर दोगे जब ट्रांजैक्शन होगा। हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करोगे? जब ट्रांजैक्शन होगा तभी आप रिकॉर्ड करोगे, और आप उस वक्त का वेट नहीं करोगे जब उसका सेटलमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए आप अपनी शॉप पर है, कोई कस्टमर आया, आपका जान पहचान वाला दोस्त आया, उसने सामान खरीदा आपसे, पर उसने उधारी पे खरीदा, उसने आपसे उधार पे सामान खरीदा, आपने उसको सामान बेच दिया। उसने बोला कि मैं तेरे को 3 दिन बाद पैसा लौटा दूंगा, मैं अभी बाहर जा रहा हूं अर्जेंट, मैं 3 दिन बाद आके तुझे पैसा दे दूंगा। आपने कहा ठीक है। तो पहली चीज तो ये असम्पशन क्या बोलता है कि आपको ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करना है? जब वो ट्रांजैक्शन हुआ। मान लीजिए 3 दिन बाद वो आया, 3 दिन बाद उसने पैसा दे दिया। अब इस असम्पशन के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए? जब आपने सामान बेचा तब आप रिकॉर्ड करो, और जब उसका पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करो। मतलब जब सामान बेचा तो ये लिख दो कि हमने सामान बेचा है, सेल रिकॉर्ड कर दो, और जब पैसा आएगा तो आप ये रिकॉर्ड कर दो कि इससे कैश रिसीव हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब आप बोलोगे सर यही होता है, हम लोग जब सामान बेचेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे और जब पैसा आएगा तब अलग से रिकॉर्ड कर देंगे। बट इस ट्रांजैक्शन की वजह से फर्क क्या पड़ा? बहुत सारे, अगर ये ट्रांजैक्शन, अगर ये असम्पशन नहीं है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आज मैंने सामान बेचा, पैसा 3 दिन बाद आया, तो रिकॉर्ड कब करते? 3 दिन के बाद। कब रिकॉर्ड करते वो लोग? 3 दिन के बाद। अगर आप आज सामान बेच रहे हो और पैसा 3 दिन के बाद आ रहा है, और अगर आप 3 दिन के बाद दिखाते हो कि मैंने सामान बेचा था, तो वो गलत माना जाएगा। आई बात समझ में? अक्रूवल असम्पशन क्या बोलता है? हम ये अज्यूम करेंगे कि जिस वक्त ट्रांजैक्शन होगा उसी वक्त आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे और उसके सेटलमेंट का इंतजार नहीं करोगे। आई बात समझ में? देखिए क्या बोला है, ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। और जब सेटलमेंट होगा, इसका मतलब ये नहीं कि सेटलमेंट में भी रिकॉर्ड नहीं करना है, इसका मतलब सेटलमेंट होगा तब आप ये मत लिखना कि ट्रांजैक्शन किया था। आई बात समझ में? मतलब जब पैसा आएगा तब ये मत बताना कि मैंने सामान बेचा था इसलिए आया, पहले ही लिख दो कि हमने सामान बेचा है। क्लियर है? वापस सुनना क्या बोला है। हम लोग बुक्स में ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करेंगे? हम लोग बुक्स में ट्रांजैक्शन को उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे जब हमें ये पता, हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे तभी रिकॉर्ड हो जाएगा, और ना कि तब जब उसका सेटलमेंट होगा। आई बात समझ में?
transaction should be recorded in books at the time when it is entered into and not when the settlement takes place. क्लियर है? देखो, मान लो आपने 1 अप्रैल के दिन सामान बेचा, तो इस अकाउंटिंग इस रेजोल्यूशन के हिसाब से तो क्या है, इस दिन आप लिख दो हम लोगों ने सामान बेचा, सेल लिख दो इस दिन आप। 4 अप्रैल के दिन 3 दिन बाद आपके पास पैसा आया, इस दिन आप लिखो कि कैश रिसीव हुआ। आई बात समझ में? ये ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है कि ऐसा मत करो कि आप है ना 4 अप्रैल के दिन ही लिख रहे हो सेल हुई और 4 अप्रैल के दिन ही लिख रहे हो कैश रिसीव हुआ है। आई बात समझ में? जब सेल हुई थी तब लिख दो और जब कैश मिलेगा तब लिख दो। आई बात समझ में? क्लियर है? वापस एक बार फटाफट तीनों ट्रांजैक्शन पूरा पढ़ो, पॉज करके नोट डाउन करो, आगे अपन बात करते हैं फास्ट। देखिए, आज हम लोगों ने मेनली डिस्कशन किया अकाउंटिंग असम्पशंस के ऊपर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों बनाए गए, वो हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोगों का जो मेन डिस्कशन था वो इन तीनों टॉपिक्स पे था। गोइंग कंसर्न, बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। कंसिस्टेंसी, एक बार जब फॉलो कर दिया हर साल फॉलो करेंगे। अक्रूवल, जब ट्रांजैक्शन हो तभी रिकॉर्ड कर दो, उसके सेटलमेंट का इंतजार मत करो। आई बात समझ में? ये हम लोगों ने तीनों असम्पशन देखे। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको ग्रुप डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक भी दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का। उस व्हाट्सएप ग्रुप में 11 कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे टीचर्स भी हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स और क्वेरीज है वो सभी वहां सॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा आपको अगर कोई नोट्स, कोई असाइनमेंट, कोई वर्कशीट चाहिए तो वो भी आपको वहां अवेलेबल हो जाएगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।